सो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारा UMT Pro डोंगल और यहाँ पे देख सकते हैं एक UMT ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आखिर जब पड़ा हुआ है तो हमने एक और क्यों मंगाया, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें इस UMT की, तो ये भी UMT Pro है और ये भी UMT Pro है जो अभी हमने मंगाया है। और जिससे हमने मंगाया है वो काफ़ी ट्रस्टेड डीलर है जो कि बोर्नियो स्कीमेटिक अनलॉक टूल हर चीज़ सेल करते हैं। और इसके अंदर ये अमेजोन का पार्सल हालांकि दिख रहा है, बट ये पार्सल पैकिंग अमेजोन के जरिए किया गया है, बट इसके अंदर डीलर का ही थ्रू इसको मतलब ये भेजा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फटाफट से करेंगे ओपन। एक्चुअली लाइट चली गई होगी तो आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा। तो फटाफट से मैं अपने पार्सल को कर लेता हूँ यहाँ ओपन और पहले देखते हैं इसकी अंदर जो UMT हमारी आई है वो कैसी दिखती है। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको पैकिंग की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे प्लास्टिक डब्बे टाइप का पैक किया गया है। तो इसको हम यहाँ रखा हुआ है हमारे रिपेयरिंग सेटअप के पास एक ब्लेड, इस ब्लेड से हम इसको कट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इसको तरीके से पैक किया गया है। और देखने में मुझे लगता है ये दोनों सेम ही UMT है, मतलब कि पहले वाला और नया वाला दोनों सेम ही है शायद, हाँ सेम ही है। तो ये रहा हमारा नया वाला UMT और इस पे लिखा है UMT Pro डोंगल और इसके अंदर ये हमारी लगी है सिम, आप देख सकते हैं ये मेन हमारा सिम है। तो अब हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने इसे मंगाया क्यों, और सबसे पहला उससे भी पहला चीज़ ये जानेंगे कि ये देखिए यहाँ पे दो डोंगल है। तो कहने का मतलब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जितने भी डोंगल प्रकार के आते हैं जैसे CM2 डोंगल, हाइड्रा डोंगल या फिर और भी बहुत सारे डोंगल है, मिरकल वगैरह, ये सब बहुत सारे डोंगल है, जिसमें से ज़्यादातर डोंगल का जो ये जो होता है ये वाला ये सेम होता है। ये बस सिम आप निकाल के दूसरे डोंगल का लगा दीजिए, ये CM2 डोंगल बन जाएगा। मतलब इसके अंदर आपको जो यूज करना है उसका सिम डाल दीजिए, ये डोंगल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो ये डोंगल का जो नाम है वो नाम सिर्फ इस सिम का है, बाकी ये सिर्फ एक एडाप्टर है जो कि इसको यूज करने से मतलब हम इसका यूज करके एक तरह से सिम को अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं बस, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो हमारा जो मेनली जो काम होता है वो इस सिम का होता है, इसी सिम में एक्टिवेशन कराते हैं और सारा चीज़ इस सिम से ही होता है। तो कहने का मतलब है कि ये सिम हो गया और एक तरह से ये हमारा मोबाइल हो गया जो कि हमारा अनलॉकिंग करता है। तो ये डोंगल नया हमने परचेज किया है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये डोंगल परचेज क्यों किया। तो एक्चुअली परचेज करने का मेन रीज़न ये है कि ये जो हमारा डोंगल था, आपको हमने कई वीडियो बना के बता दिया है कि ये डोंगल जो है हमारा ब्लॉक हो चुका है। और ब्लॉक होने का रीज़न भी सबसे बड़ा, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ब्लॉक होने का रीज़न क्या है। तो कोई रीज़न ही नहीं है, जिस डीलर से हमने इसको मंगाया था उसी डीलर से इसको भी मंगाया था। हालांकि बीच में इसका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद एक्टिवेशन किसी और से हमने करा लिया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन किसी और से हमने कराया था इसके वजह से ब्लॉक हुआ है, या फिर वो एक्टिवेशन वाला बंदा ट्रस्टेड नहीं था, क्योंकि जो प्राइस हमने दिया था वो तो बिल्कुल ट्रस्टेड थी, बिल्कुल सही थी, एक्चुअल प्राइस हमने दी थी इसको एक्टिवेशन कराने की। बट उसने क्या रीज़न से इसको ब्लॉक किया गया ये मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब कई लोग बोलते हैं पोर्ट शेयरिंग, तो हमने आज तक इस डोंगल को कभी अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक में नहीं डाला है, कभी नहीं डाला है। हमने जब इसको एक्टिवेट कराया उसके मुश्किल 1 महीना हमने चलाया, 1 ईयर एक्टिवेशन कराके सिर्फ 1 महीना चला के डोंगल पूरा बेकार, मतलब पूरा पैसा वेस्ट हो गया। मुझे लगभग 1700 रुपये देना पड़ा था इसको एक्टिवेट कराने का। और ये जिससे हमने ये डोंगल मंगाया था उन्होंने बताया कि प्राइस तो आपकी जेन्युइन है। उन्होंने आगे बात भी किया, तो आगे फीडबैक उनका आया कि हमने इनकी सर्विस को ब्लॉक कर दिया है। तो सर्विस ब्लॉक किया है, बट रीज़न नहीं बता रहे कि सर्विस किस वजह से ब्लॉक किया है। हमने सिर्फ उनसे ये बताया कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इसके वजह से हमारा सीरियल नंबर वगैरह हम नहीं ढकते हैं, ऐसे नॉर्मली बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि हमारे सीरियल नंबर को देखे कोई हमारे साथ कुछ फ्रॉड वगैरह कर दिया, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हमारे ही कंप्यूटर में भी कुछ एक दिन पहले हमारा कंप्यूटर पूरा क्रैश हो गया था। अब क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे थे, तो मेन उस रीज़न हमारा वो नहीं है। हम यहाँ अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है, मुझे जहाँ तक लगता है कि या तो हमने जिससे एक्टिवेशन कराया था उनसे हमारा ट्रस्टेड एक्टिवेशन नहीं हो पाया, या फिर हमारा ये हो सकता है कि हमारा जो UMT है, ये हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं उसके वजह से कोई थर्ड पार्टी बंदा है जो कि UMT का जो नंबर है उसको देख के कुछ इधर उधर कर दिया हमारे साथ, जो भी किया हो, आई डोंट नो। और आपको एक चीज़ और बताऊं, आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, अभी जो आपका आईफोन का अपडेट आया था उसमें
कि अभी ये काम जो ब्लॉकिंग हुआ है, ये हमारे मैथिल बॉय करके चैनल है, आपको पता होगा, मैथिल बॉय, हमारे अजय भाई के साथ, उनका भी यूएमटी ब्लॉक कर दिया गया। उनको भी नहीं पता किस रीजन से ब्लॉक किया। क्योंकि भाई रीजन कुछ होगा तब तो हमें समझ में आएगा हमने क्या गलती की। हमने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती अगला बताने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो यूएमटी के कोई सपोर्ट एक्सेस है जाके हम बात कर सकें, कहीं कोई इनका कोई वो नहीं है कि कहीं बात करें कि हम जाने की क्या है क्या नहीं। कहीं बात करने के लिए कोई हेल्प डेस्क भी तो देना चाहिए इनको, तो कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे में हम जानेंगे कैसे कि हमारा सर्विस बंद क्यों हुआ है, और अगर बंद करके पनिशमेंट दिए हो तो कोई तो रीज़न बताओ भाई, यहाँ इसलिए पनिशमेंट मिला है, तो कोई तो तोड़ होना चाहिए। ये ऐसा पैसा वेस्ट हो गया हमारा। तो ये सब चल रहा है यूएमटी में एक प्रॉब्लम। हालांकि यूएमटी में दोबारा इसलिए मंगाना पड़ा क्योंकि यूएमटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी और टूल में नहीं मिलने वाली है। और बात करें अनलॉक टूल की, तो अनलॉक टूल में है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बट उसको क्या है, एक्सेस चाहिए इंटरनेट की। बिना इंटरनेट कुछ नहीं कर सकते, और ये बिना इंटरनेट का चलता है। और जिस एरिया में, हमारे एरिया में तो हालांकि इंटरनेट प्रॉपर हमेशा रहता है, बट फिर भी ये बेस्ट है एक तरह से देखा जाए तो इसलिए हमने इसे फिर से ऑर्डर किया। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों यूएमटी का अब हम क्या करेंगे। तो पहला यूएमटी तो सिम ही ब्लॉक हो गया, तो इसको हम रखेंगे। कभी भविष्य में अगर ये डोंगल खराब हो जाता है, सिम हमारा, तो सही रहेगा ना, डोंगल में प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई अदर डोंगल ले सकते हैं, तो उसमें हम इसको डाल के चला सकते हैं। इसके अलावा तो कोई यूज़ नहीं है हमारा। और ये वाला यूएमटी को अब मैं यूज़ करूँगा, और 1 ईयर का इसका एक्टिवेशन हमने करा के इसको मंगाया था, तो ये काफ़ी अच्छा है ये डोंगल। और अब हम बात करते हैं हमारे जिनसे हमने ये यूएमटी मंगाया था उनके बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिससे हमने ये यूएमटी मंगाया था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे हैं। मैं उनसे लगभग 1 साल तो नहीं कहूँगा, लगभग 2 साल से ज़्यादा से मैं कॉन्टेक्ट में हूँ, और उनसे भी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी। उनसे मैंने पूछा था कि आपका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर वगैरह स्क्रीन पे दे दूँगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो ये बंदे एकदम ट्रस्टेड हैं, यूपी के रहने वाले हैं और काफ़ी ट्रस्टेड बंदे हैं। उनसे आप बोर्नियो स्कीमेटिक ये सारी चीज़ आप परचेज कर सकते हो, बेफिक्र होकर आपको नंबर आएगा। तो बंदे से आप परचेज कोई भी चीज़ को, ऐसा नहीं होगा कि चलो आप देखो आजकल कोई भी बिना पेमेंट का तो आपको सामान भेजेगा नहीं। ऐसे में क्या होता है कि आप लोग सोचोगे कि क्या पता हमारा सामान पहुंचेगा क्या नहीं होगा। हमारा एरिया काफ़ी आउट आता है और वहाँ पे भी हमारा सामान पहुंच सकता है। तो आप किसी भी एरिया में सामान मंगाओ, इनका तुरंत सामान आपके पास पहुँच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास डिलीवरी आप रापेंड अगले 1 घंटे में डिलीवर आपका सामान आपके वहाँ से निकल जाएगा। तो डिलीवरी फास्ट है, और मुझे लगता है कि ये मेरे पास पहुँच गया है यूपी से छत्तीसगढ़ तकरीबन 4 या 5 दिन में पहुँच गया है। तो कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस है, और उनको मतलब आप चाहो तो मंगा सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इनसे डिस्कस भी कर सकते हो। नंबर दे दिया हूँ, वेबसाइट भी इनका है, आप देख सकते हैं। आप दोनों जगह पे जाकर परचेजिंग कर सकते हैं, वेबसाइट से भी चाहे तो वेबसाइट से भी, और नंबर चाहे तो नंबर से भी। तो अभी आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग कमेंट करके हमें बताइए आपको कोई अगर सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको कुछ छूट गया मेरे से, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। और मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें एकदम ज़रूरी बताना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी अपना यूएमटी डोंगल यूज करते हैं, अगर आप वीडियो बनाने की सोच रहे हो सॉफ्टवेयर वगैरह में, या फिर किसी के साथ शेयरिंग वगैरह, तो आप लोग यूएसबी पोर्ट शेयरिंग तो सबको पता है नहीं करना है। पोर्ट शेयरिंग का मतलब क्या है कई लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि पोर्ट शेयरिंग का मतलब हो गया कि जैसे ऑनलाइन थ्रू किसी का पासवर्ड अनलॉकिंग आप लोग कराते हो ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन जब पासवर्ड अनलॉकिंग होता है तो कई तरह के टूल आते हैं जो हमारा पोर्ट को शेयर करते हैं, जैसे कि रीडायरेक्ट हो गया। ऐसे कई तरह के टूल, कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि हम टीम व्यूअर के जरिए, टीम व्यूअर से जुड़ के, टीम व्यूअर जुड़ता है हमें, उससे जुड़ के और अगला बंदा हमारा पोर्ट ले लेता है और उससे हमारा पोर्ट शेयरिंग करके हमारा अनलॉकिंग हो जाता है। तो वो लोग अलग अलग टूल से करते हैं, लेकिन यूएमटी से अगर आप पोर्ट शेयरिंग करते हो, और यूएमटी को ये आप ऐसा मत सोचो कि नहीं पता चलेगा, टाइम आने में पता चल ही जाएगा। और जैसे पता चलेगा वो लोग आपका डोंगल जो है ब्लॉक, सीधा ब्लॉक कर देंगे। तो ये एक रीज़न है आपका यूएमटी को ब्लॉक करने का। तो कभी भी आप लोगों को क्या करना है, पोर्ट शेयरिंग नहीं करना है, बिना पोर्ट शेयरिंग का आप यूज करो। और दूसरी चीज़, आप लोग अपना यूएमटी का जो कार्ड नंबर है उसको कभी भी हिडन रखो, कभी भी हिडन रखो, क्योंकि अगर कार्ड नंबर हिडन नहीं रखोगे तो दिक्कत आ सकती है। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्ड को अभी कभी भी हिडन रखना है, कभी भी उसको दिखाना नहीं। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो करके पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी सवाल है तो। और तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।